अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद अदनान फ़रत है और मैं वीज़ा लो ट्रैवल से आपसे मुखातिब हूँ। कुछ लोगों का इसरार था कि वो जानना चाह रहे थे कि हम लोग कौन कौन से वीज़े करते हैं, उनका प्रोसेस टाइम क्या होता है, उनका पेमेंट स्केड्यूल क्या होता है और उससे क्या वो बेनिफिट उठा सकते हैं और उसमें क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं। तो मैंने ही सोचा कि मैं एक वीडियो कर लूँ, क्योंकि मैं 600-700-800 मैसेजेस तकरीबन शाम तक आ जाते हैं और फिर शाम से रात तक फिर 600-700 मैसेजेस आ जाते हैं। उन सबको मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, उनको कोई मैसेजेस ऑडियो मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं कर पाता। तो मैंने ही सोचा कि मैं एक वीडियो बना के आप लोगों की खिदमत में पेश कर देता हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और जो लोग फिर उसमें इंटरेस्टेड होंगे तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। लोगों का सवाल है कि हम कौन कौन से वीज़े करते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग ऑलमोस्ट सारे अमेरिकन, कैनेडियन, यूरोपियन, शेंजन जिसमें इटली, जर्मनी, स्पेन ये सारे शामिल हैं, साथ में जापान और रशिया की जितनी भी वो बेल्ट है, रोमानिया है और सर्बिया है, इन सब के वीज़े हम लोग करते हैं। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ विज़िट वीज़ास करते हैं और हम वर्क वीज़ा नहीं करते। और हम जो वीज़े करते हैं वो हमारा पेमेंट स्केड्यूल 3 स्टेप्स में होता है। हम डन बेस पे या रीच बेस पे वीज़े नहीं करते। तो अगर ये वीडियो आप डन बेस या रीच बेस के लिए देख रहे थे तो मेरा ख्याल है कि आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे होंगे, तो आप इसको यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं और आगे ना बढ़ें। और अगर आप समझते हैं कि आप ये जानना चाहते हैं कि हम डन बेस पे और रीच बेस पे क्यों नहीं करते, तो वो भी हम आपको अगली वीडियो में, इस वीडियो में आगे चल के बताएंगे। हम इसलिए नहीं करते कि हम लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। जो पैसे हम लोग पैसे आपसे लेते हैं वो हम री इन्वेस्ट करते हैं। अब आप कहेंगे कि जी पैसे कितने लेते हैं, तो सर हम पैसे आपसे लेते हैं 35 लाख पाकिस्तानी। चाहे आप कैनेडियन वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप यूरोपियन के लिए कर रहे हैं, चाहे आप अमेरिकन के लिए कर रहे हैं, चाहे शेंजन के लिए। जी, रशिया की पट्टी पे जो कुछ कंट्रीज़ हैं और जापान है, उसके लिए रेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो ये 22 लाख में कर रहे हैं, 20 लाख में कर रहे हैं, 18 लाख में कर रहे हैं। यस भाई, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। एक वकील होता है, वो 2000 में भी आपको मिल जाता है और आपको 2000 की जगह 20,000 में भी मिलता है और 2 करोड़ में भी मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 2000 वाला वकील बुरा होता है या 2 करोड़ वाला बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनका काम करने का अंदाज और अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसी तरह हर किसी की अपनी एक गुंजाइश होती है। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी 35 लाख खर्च करने की गुंजाइश नहीं है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हर किसी की अपनी एक गुंजाइश, अपना एक बजट होता है, और अगर वो बजट आपके पास नहीं है तो ये वीडियो भी फिर आपके लिए नहीं है। आप कोई और एजेंट या कंसल्टेंट देख सकते हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान में तो आप एक पत्थर उठाएं तो 8-10 कंसल्टेंट और एजेंट आपको मिल जाते हैं, तो ऐसा इशू नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू करें। पेमेंट के स्केड्यूल हम आगे चल के आपको बताएंगे। 3 स्टेप में पेमेंट होती है। हम क्या करते हैं, हम क्यों आपसे पैसे लेते हैं। हम आपकी प्रोसेसिंग करते हैं 100% लीगल, लेजिट, अटेस्टेड। हमारा कोई डॉक्यूमेंट भी फेक नहीं होता, हमारी कोई चीज़ भी डमी नहीं होती, और हम कोई चीज़ भी ऐसी एम्बेसी में नहीं जमा कराते जिससे आपकी फ़ाइल ब्लैक लिस्ट हो जाए, उस पर स्टैम्प पड़ जाए। हम आपको साथ में ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन करके देते हैं। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा किस किस कंट्री में हम आपको इसी पैकेज में 35 लाख में किस किस कंट्री में हम आपको भेजते हैं। और हम आपकी बैंक की स्टेटमेंट मेंटेन करके आपको देते हैं। जब मैं बैंक की स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम घर पे बैठ के उसको फ़ोटोशॉप करते हैं और छापते हैं और घर पे बनाते हैं। आपकी बैंक की स्टेटमेंट लेजिट होगी, अटेस्टेड होगी, और आप किसी भी इदारे से या सेंट्रल बैंक से उसको अटेस्ट करवा सकते हैं कि वो रियल और ओरिजिनल है। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि आप किस तरीके से इस पैकेज को अवेल करेंगे। पहले स्टेप पे आप लोग हमें 35 लाख टोटल अमाउंट होता है, उसमें से 10 लाख रुपए एज एन एडवांस पेमेंट देते हैं,
जिसके एवज़ में हम आपको एक स्टैम्प पेपर पे साइन करके और अंगूठा लगा के देते हैं। साथ में हम आपको एक चेक देते हैं जो ज़मानत का चेक होता है कि अगर अल्लाह ना करे हम ये रेजिडेंसी वीज़ा विद इन 15 to 20 डेज अचीव नहीं करते तो आप अपना चेक कैश करवा सकते हैं। अच्छा, ये होता है स्टेप 1 जिस पे आप 10 लाख देते हैं, आपको दुबई का रेजिडेंसी 15 से 20 दिन में आ जाता है और आप दुबई पहुंच जाते हैं। दुबई पहुंचने के बाद आपका जितना भी रिहाइश का ख़र्चा है और 2 टाइम की एक अच्छे डिसेंट मील का ख़र्चा है वो हम खुद बर्दाश्त करते हैं। चाहे आप दुबई में अपनी हिस्ट्री बनाने के लिए या अपनी बैंक की स्टेटमेंट बनाने के लिए 3 महीने रुकें, क्योंकि कुछ छोटी कंट्री रशियन पट्टी में आप 3 महीने में अपनी स्टेटमेंट बना के एम्बेसी में जमा करा सकते हैं। लेकिन जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं उसमें एम्बेसी की रिक्वायरमेंट, एम्बेसी की वेबसाइट पे आप गूगल कर सकते हैं, वो 6 माह की स्टेटमेंट की है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमारे बहुत सारे दोस्त अजीज़, बहुत सारे बड़े बड़े एजेंट पाकिस्तान में आपको कहते हैं जी मैं 1 महीने में आपको करके दे दूँगा, तो सर उससे करवा लें, उन लोगों से करवा लें। हम 6 महीने की स्टेटमेंट आपको 1 महीने में बना के नहीं दे सकते, क्योंकि हम हर चीज़ लीगल और जेन्युइन कर रहे हैं। जब आप दुबई पहुंच जाते हैं तो आपका बायोमेट्रिक हो जाता है, आपका मेडिकल टेस्ट हो जाता है और आपका दुबई की आईडी आ जाती है। जब मैं दुबई के रेजिडेंस वीज़े की आपसे बात कर रहा हूं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आपसे एक लेबर क्लास वीज़े की बात कर रहा हूं। मैं रेजिडेंस वीज़े की बात कर रहा हूं जिसमें आप एलिजिबल हैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर डायरेक्टली खुद करने के। ठीक है, जब आपका रेजिडेंसी वीज़ा लग जाता है तो हम आपकी बैंक की अकाउंट खुलवाने में हेल्प करते हैं। आपका बैंक का अकाउंट खुल जाता है। बैंक का अकाउंट खुलने के बाद विद इन 5 डेज़ हम आपके बाकी प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। जब अकाउंट खुल जाएगा तो हमने आपका बैंक अकाउंट मेंटेन करना है, उसमें हमने पैसे डालने हैं, जमा करवाने हैं, आपकी बहुत सारी स्टेटमेंट बनानी है। उसके लिए जो आपके पास 35 लाख में से आपने 10 लाख दे दिए थे, बाकी 25 लाख थे, तो उसका 50% आप रिलीज़ करेंगे, जिसका आपको अगेन दुबई का या पाकिस्तान का जो आप कहेंगे वो चेक मिल जाएगा और स्टैम्प पेपर मिल जाएगा। ये 12.5 लाख देने के बाद आपको हम विद इन 5 डेज़ सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान और इजिप्ट का वीज़ा, 5 कंट्रीज़ का वीज़ा दे देते हैं। आपकी मर्ज़ी इन कंट्रीज़ में आप 1 दिन के लिए जाएं, आपकी मर्ज़ी आप उम्रा करके आएँ सऊदीया जाके। आपके पास सऊदीया का 1 साल का मल्टीपल वीज़ा होता है, आप चाहें तो 2 महीने रुकें वहाँ पर, चाहें तो वापस आ जाएं। अगर आप सऊदीया में होंगे तो आपका सऊदीया जाने का, ओमान जाने का, बहरीन जाने, जो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए हम आपको कंट्रीज में भेजना, उनका सबका टिकट हमारी जिम्मेदारी होती है, उनका सबका वीज़ा हमारी जिम्मेदारी होती है, वो पैकेज में शामिल होता है। आपको पूरे इस प्रोसेस में जो मैंने आपको बताया, सिर्फ पहला टिकट और आखिरी टिकट, पहला टिकट वो जो दुबई आने के लिए आपने लिया और आखिरी टिकट वो जो आप फाइनल डेस्टिनेशन कनाडा या यूके, यूएस के लिए आपने लेना है, वो आप लेंगे। बाकी पूरी हिस्ट्री के बनाने के लिए जो हम आपको भेजेंगे उसका टिकट और वीज़ा हम खुद आपको बंदोबस्त करके देंगे। तो आप इन 5 कंट्री में होके आ जाते हैं। आपकी स्टेटमेंट अभी भी बन रही है। आपकी स्टेटमेंट अगर 6 माह की आपको रिक्वायर्ड है, एम्बेसी के थ्रू आप चेक कर सकते हैं गूगल पे कि कितने मंथ की रिक्वायर्ड है, तो वो स्टेटमेंट आपकी रेडी हो रही है। उस दौरान आप चाहें तो दुबई में आप काम करें, आप चाहें तो सऊदीया जाके काम कर लें, हम कोई आपको नहीं रोक रहे। हम आपसे कोई वादा नहीं कर रहे हैं कि हम आपको कोई जॉब दिलाएंगे दुबई में या सऊदीया में। हम आपसे वादा नहीं कर रहे हैं हम आपको यूरोप में जॉब दिलाएंगे। हम आपसे वादा नहीं कर रहे हैं हम आपको यूरोप में असाइलम दे देंगे। आप ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। हमारा काम सिर्फ ये है कि आपकी डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग करके दें, आपको प्रॉपर और लीगल वे में करके दें। हम कहीं पे भी आपको किश्ती में बिठा के, डिंकी और ट्रेन और टैक्सियों में और ट्रकों में बैठा के नहीं भेजते। आप जहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह सुरखरू होके जाएंगे, सीना तान के जाएंगे, बाय एयर जाएंगे आप। ठीक है, जब आप ये 5 कंट्री की स्टेटमेंट मेंटेन कर लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप पाकिस्तान जाके रह लें, आपकी मर्ज़ी है दुबई में रह लें। दुबई में आपकी रिहाइश और खाने का बंदोबस्त है। जब तक आप दुबई में रहेंगे हमारी जिम्मेदारी है। टाइम गुजरता जाएगा, जब 6 माह होने वाले हों आपके, तो अब आपका टाइम आ गया सबमिशन का। सबमिशन से 10 दिन पहले आप हमसे रुजू करें। हम आपको कुछ और कंट्रीज़ जो समझ लें कि यूरोप में आपने नाम सुना होगा जॉर्जिया, हम आपको वहाँ का वीज़ा और टिकट देंगे। हम आपको जापान का टिकट और वीज़ा देंगे। हम आपको मलेशिया का वीज़ा और टिकट देंगे, थाईलैंड का देंगे और टर्की भी हो सकता है इसमें शामिल। तो हम टोटल
5 से 10 कंट्री, तकरीबन 5 पहले हमने कर लिए थे, 5 कंट्री बाद में, इनकी आपकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं जिसमें पेमेंट वगैरह सारी हम करते हैं। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद हम आपको रेडी कर देते हैं कि अब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बेहतरीन बन चुकी है, आपकी स्टेटमेंट बैंक की बेहतरीन बन चुकी है, जो 2 रिक्वायरमेंट वीज़ा ऑफिसर देखता है। तीसरी चीज़ ये कि आपका स्टेटस जो है वो रेजिडेंट ऑफ दुबई है। आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर ज़रूर हैं, लेकिन आप रेजिडेंट ऑफ दुबई हैं। तो आपका अपॉइंटमेंट वगैरह लेके हम आपको भेजते हैं, हमारा स्टाफ आपको लेके जाता है। कहीं पे भी आपने कोई एक्स्ट्रा पैसा कहीं नहीं देना, ना एम्बेसी में, ना अपने मेडिकल के टाइम पे, ना किसी टाइम पे। मैंने आपको बता दिया कि आपके पैकेज में सब कुछ शामिल है। अब आप एम्बेसी में जब जाते हैं तो आपका केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और अल्लाह अगर चाहे तो, और आपकी रोज़ी और रज़ा किसी और कंट्री में अगर लिखा हुआ है तो इंशाल्लाह आपको 99.9% सक्सेसफुल रिज़ल्ट्स आते हैं। 1% अगर आपका रिज़ल्ट किसी वजह से अफेक्ट हो जाता है और आपको डिक्लाइन कर देते हैं, तो क्योंकि हमने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए, हमने कोई गलत काम नहीं किया, तो हमको अपील का हक़ है। जो नॉर्मली पाकिस्तान में बैठे हुए हज़रात जो हैं वो अपील नहीं करते, क्योंकि काफ़ी हद तक वो डॉक्यूमेंट्स उनके जो लगे हुए होते हैं वो नकली होते हैं, या बैंक की स्टेटमेंट फेक होती है या फ़ोटोशॉप होती है, तो वो नहीं कर पाते। लेकिन हम हर सूरत में आपके लिए ये कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स असली हैं। अब आपका वीज़ा लग जाता है। इस दौरान आपने किया क्या है कि हमने कहा कि 3 स्टेप में पेमेंट करनी थी आपने। स्टेप 1 कब था आपका? जब आपने दुबई के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स दिए तो आपने 10 लाख रुपए दिए, वो स्टेप 1 था। दुबई आप पहुंच गए, आपका वीज़ा लग गया, आपका सब कुछ हो गया, आपका बायोमेट्रिक हो गया, आपका कार्ड बन गया, रेजिडेंस कार्ड बन गया आपका। अब हमने बैंक का काम स्टार्ट करना है, बैंक में आपकी पेमेंट्स जमा करानी है। तो अब आप सेकंड पेमेंट रिलीज़ करेंगे। सेकंड स्टेप पे आप 12.5 लाख रुपए रिलीज़ करेंगे। उसका आपको चेक भी मिलेगा और स्टैम्प पेपर मिलेगा। थर्ड स्टेप कब आएगा? जब आपका वीज़ा आपका स्टैम्प हो गया पासपोर्ट पे, अब आप हमें थर्ड स्टेप पे 12.5 लाख जो आपने वादा किया था, हमसे कमिटमेंट थी आपकी, जिस स्टैम्प पेपर आपने साइन किए थे, उसके हिसाब से आप वो देंगे। इसके बीच में आपने कहीं पे भी कोई पैसे नहीं देने, कोई खर्चा नहीं करना, कोई मसला नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं ये बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने कंट्रीज़ में भेज रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ कुछ भेज दें, इतने कंट्रीज़ का वीज़ा ये लोग क्यों अपनी जेब से दे रहे हैं। बहुत सारे सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप जहाँ भी जाएंगे ट्रैवलिंग से पहले आप उस कंसर्न एम्बेसी के पास अपना वीज़ा लेके जाइए और उनसे कहिए मेरा वीज़ा मेरे हाथ में है, ज़रा चेक करके बताएं कि असली है कि किसी ने कोई फेक बना दिया है। आपको तसल्ली हो जाएगी। एम्बेसी के स्टाफ से खुद चेक कर लें आप। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके पास वीज़ा भी असली है, चीज़ें भी असली हैं, तो अब आपको ट्रैवलिंग में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। तीसरी चीज़ ये कि हम किसी के हाथ भी कोई पैकेट, कोई लिफाफा, कोई थैला नहीं भेजते कि जी ज़रा किसी को फ़ला कंट्री हम आपको भेज रहे हैं, वीज़ा तो हम दे रहे हैं, टिकट हम दे रहे हैं, आप ये वहाँ पर डिलीवर कर देगा। ना हम देते हैं और ना कोई और आपको दे, तो आप उसको एंटरटेन करें। आप उसको बिल्कुल मना कर दें कि मैं ये नहीं कर सकता, ये रिस्की काम है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर कोई इस वीडियो के बाद आपके कोई सवाल हों, कुछ हों, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। ये वीडियो बहुत लंबी है, आइंदा मैं आपको छोटी छोटी वीडियोज़ जो हैं वो ज़रूर रिकॉर्ड करके भेजूँगा, ताकि आप इस प्रोसेस को समझ सकें और आप अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को भी इस चीज़ में शामिल कर सकें कि वो आपके लिए मददगार साबित हों और आप उनके लिए मददगार साबित हों। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।